अस्सलाम वालेकुम। निग्लेरिया फोलेरी ये एक प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है। और हमें पता है कि पैरासाइट की दो बड़ी मेन टाइप्स हैं। एक वो पैरासाइट होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और जो ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम मेटाजोआ कहते हैं। तो जो निग्लेरिया फोलेरी है ये प्रोटोजोआ है, मतलब एक सेल पर मुश्तमिल होगा, अमेबा है ये। और जो अमेबा है उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और वो उसके कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते जिससे वो मूव करे। उसके सूडोपोडिया होते हैं जिससे वो किसी भी तरफ मूव कर सकता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम ब्रेन ईटिंग अमेबा भी कहते हैं। इसका अगर एक दफ़ा किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो 90% ये चांस होता है इसकी डेथ हो जाएगी। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इससे रिकवर हुए हैं। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसका लाइफ साइकिल कैसे है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, इट इज़ अ फ्री लिविंग मेनिंजाइटिस काजिंग अमेबा। पहली बात है ये फ्री लिविंग है और ये मेनिंजाइटिस काज करता है। दो इंपॉर्टेंट अमेबा हैं, एक निग्लेरिया फोलेरी है और एक अकेंथ अमेबा है। ये दोनों जो हैं ये फ्री लिविंग हैं और मेनिंजाइटिस काज करते हैं। बाकी सिर्फ जो इसी की स्पेशल बातें हैं वो है इट लिव्स इन फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। फ्रेश वाटर का कंसेप्ट याद रखें। फ्रेश वाटर का मतलब आमतौर पे हम लेते हैं ताज़ा पानी। इसका मतलब ताज़ा पानी नहीं है, इसका मतलब है ऐसा पानी जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो इसका जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्ट थ्रू स्विमिंग पूल्स एंड फ्रेश वाटर लेक्स। जितने भी हमारी लोग साल्ट कंसंट्रेशन वाली लेक्स होंगी, नदियाँ, नाले या कोई नहरें हैं या स्विमिंग पूल है, इनसे इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। मैनी पर्सन एक्सपोज टू इट बट सम गेट इन्फेक्शन। बहुत से लोग इससे एक्सपोज होते हैं, मतलब बहुत से लोगों में ये जाता होगा, लेकिन सारे लोग इन्फेक्शन उनको नहीं होता। क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है कि अगला जो बंदा है जिसके अंदर ये इंटर हो रहा है वो कितना इम्यूनो कॉम्पिटेंट है। अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसके अंदर इसका चांस बहुत ज़्यादा होता है। वरना इफ़ इन्फेक्शन अगर यूजली हैज़ रैपिड कोर्स एंड अल्टीमेटली फैटल। अगर किसी बंदे को इसका इन्फेक्शन होगा ना, तो ये बहुत, एक तो बहुत रैपिड होगा, और रैपिड होगा और अल्टीमेट फैटल होगा, मतलब उस बंदे की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। इसकी जो पैथोजेनेसिस है, एन फोलेरी जो है पेनिट्रेट्स द नेजल म्यूकोजा टू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट एंड देन इनटू द ब्रेन एंड सीएसएफ। ये हमारे नाक से दाखिल होता है। नाक की जो मेम्ब्रेन है इसको हम नेजल म्यूकोजा कहते हैं, उसको पेनिट्रेट करता है। हमारे नाक के ऊपर एक प्लेट होती है जिसको हम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। ये एक समझ लें ब्रेन का या सीएनएस का दरवाज़ा है। इधर सेंटर होकर ये ब्रेन में चला जाएगा और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा, सडन डेडली इन्फेक्शन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। ऐसा बंदा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है उसके अंदर तो ये फ़ौरन मतलब डेडली इन्फेक्शन काज करेगा। और 90% पेशेंट डाई इन 1 वीक। हमारे मतलब 95% पेशेंट ये हमारे एक हफ्ते के अंदर अंदर ये उनकी डेथ हो जाती है। ये इसका लाइफ साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बंदा अगर फ्रेश वाटर में मतलब स्विमिंग कर रहा है, नहा रहा है, तो उसके नाक से ये दाखिल हो सकता है और ये हमारे मतलब ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन में सीएसएफ में ये जो है प्राइमरी अमेबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस काज करता है। ठीक है, ये काज करेगा। और इसी तरह इसकी जो दो फॉर्म में पाई जाती हैं, एक इसका सिस्ट पाई जाती है। सिस्ट आपको पता है कि ये हार्श इन्वायरमेंट में बनता है। जब कंडीशन फेवरेबल ना हो तो अमेबा जो है अपनी सिस्ट बना लेता है। वो उस सिस्ट को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो ट्रोफोजाइट बन जाएगा। इसी तरह ये जो ट्रोफोजाइट है ये पानी के अंदर होगा, और पानी से ये बंदे के अंदर चला जाएगा। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। सिंपली याद रखें इसकी दो स्टेजेस हैं, एक ट्रोफोजाइट स्टेज है और एक सिस्ट स्टेज है। सिस्ट हमेशा हार्श इन्वायरमेंट में अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, और जो ट्रोफोजाइट है जिसको ग्रोइंग फॉर्म कहते हैं वो इसकी फेवरेबल कंडीशन जब होंगी, जब ये ग्रो कर सकता है, इसकी हर ज़रूरत पूरी हो रही होगी, तो ये ट्रोफोजाइट बन जाता है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, इसकी बीमारी को प्राइमरी अमेबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कहते हैं, पाम। ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बिल्कुल सिमिलर होता है। इसमें फीवर होगा, हेडेक होगी, स्टिफ नेक होगी, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। आपको पता है कि जब मेनिंजाइटिस होता है तो जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं, मतलब गर्दन अकड़ जाएगी, सख्त हो जाएगी। और मेनिंजाइटिस की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें उल्टियाँ आती हैं, जिसको हम पैराबोलिक वोमिटिंग भी कहते हैं। मतलब जिस तरह एक पैराबोला मूव करता है उसी तरह की बंदे को उल्टियाँ आएंगी। इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, इसको हम डायग्नोज करेंगे
अगर हम CSF को देखें तो इसके अंदर न्यूट्रोफिल का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। हमें पता है कि न्यूट्रोफिल्स बेसिकली जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है उसमें ज़्यादा होता है। ग्लूकोज का लेवल कम होगा, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा। इसकी अगर हम ग्राम स्टेन करेंगे तो उसमें कोई हमें बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। अगर हम इसका कल्चर करवाते हैं तो इसका कल्चर मीडिया पे ग्रोथ भी नहीं आएगी। हाँ, अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें ये मोटाइल अमेबा शो करवा सकता है। इसमें अगर वो इतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है और हमने स्मेयर सही लिया हुआ है, अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज अच्छा करते हैं तो हमारे पास अमेबा जो है हमें नज़र इसका आ सकता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है बहुत आसान है। दो पेशेंट जो इससे जो सर्वाइव हुए थे उनको एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल एजेंट है, मतलब ये जो एंटीबायोटिक है एंटी फंगल है बेसिकली, तो इससे ट्रीट किया जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए वो ये है कि बंदे का इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो। किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक पेशेंट जिसके अंदर ये गया है अमेबा, तो विद इन 1 वीक वो मतलब कब्र में चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो अमेबा के निगलेरिया के बारे में एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें याद रखें कि अगर ये जाता है किसी के अंदर तो ज़रूर नहीं है कि इन्फेक्शन काज करे। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, अगर जो बंदा जिसमें जा रहा है वो सेहतमंद है, ठीक है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये उसको कुछ भी नहीं कह सकता। वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जिसमें उसको अगर खुदा न खासा TB है या HIV है या उसको कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हुआ हुआ है, तो इसकी जो डेथ रेशो है वो उतनी बढ़ती जाएगी। तो सिंपली आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये प्रोटोजोआ है, एक सेल पर मुश्तमिल होता है और ये मेनिंजाइटिस काज करता है और फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर होता है। फ्रेश वाटर का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि उस वाटर को फ्रेश वाटर कहते हैं जिसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन कम हो, और वो वाटर जिसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो उसको मैरीन वाटर कहते हैं। जो समुद्रों वाला पानी होता है ना, उसको मैरीन वाटर कहते हैं। चाहे ये दरिया हों, नहरें हों, तालाब हों, तालाब मतलब साफ़ पानी वाले, स्विमिंग पूल्स हों या कोई नदी नाले हों, ये सारे फ्रेश वाटर के अंदर आते हैं। इसमें नहाने से, इसका पानी यूज़ करने से ये इन्फेक्शन, ये जो अमेबा है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और दूसरा, किन बंदों में ये ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ याद रखना है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसको खुदा न खासा HIV का इन्फेक्शन है, एड्स है, किसको TB है या कोई ऐसी बीमारी है, कैंसर वगैरह है, जिसकी वजह से या और वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है कि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज सिचुएशन में है या नहीं है, तो उनमें इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।